दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो डॉन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ मीना सिंह। शो है टेक सिटी का। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनी रिकॉग्नाइज के लिए बहुत सी अलग एप्लीकेशन आई है, जिसमें से कैश रीडर सबसे अच्छी मानी जाती है अब तक के लिए। लेकिन ये बात और है कि वो पेड है। तो अगर आप फ्री ऐप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ ऐप्स है, लेकिन वो उतनी एक्सेसिबल या फिर उतनी अच्छी रेटिंग की वो ऐप्स नहीं है जितनी की कैश रीडर है। लेकिन हाँ, आरबीआई ने अभी एक ऐप लॉन्च की है, मनी ऐप, जिससे भी हम करेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ इशू इसमें भी है, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है वो डुप्लीकेट नोट को भी रिकॉग्नाइज कर लेती है, डुप्लीकेट नोट को भी बताती है। जैसे कि अगर हमारे पास 500 की डुप्लीकेट नोट है तो वो 500 इंडियन करेंसी ही बताएगी। तो कुछ इश्यूज है, शायद हो सकता है कि धीरे धीरे वो उसको सॉर्ट आउट कर दे। लेकिन फिलहाल हम एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाते हैं इस पर, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। आपको ऐप स्टोर से मनी ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद ओपन करके हम देखते हैं। मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो हम ओपन करके देखते हैं कि उस ऐप में क्या क्या और ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वॉइस रिकॉर्डिंग में ये हमें ट्यूटोरियल समझाता है थोड़ा बहुत कि हमें इस एप्लीकेशन के साथ क्या करना है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शन है, इसे आप चाहो तो सुन सकते हैं, अदरवाइज आप 2 फिंगर से राइट स्वाइप करके स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने माइक और कैमरा को अलाउ करना होगा। माइक और कैमरा जब अलाउ करेंगे तभी हमारी मनी रिकॉग्नाइज होगी। एक बार हम स्पेलिंग से इसको चेक कर लेते हैं लेटर वाइज। Headings, actions, characters, words, characters, cap N, Mike, cap A, Alpha, cap N, November, cap I, India. MANI ये वाली एप्लीकेशन है यहाँ पर। चलिए हम इसको डबल टैप करते हैं। आप ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से दोनों भी जगह से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो डॉन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ मीना सिंह। शो है टेक सिटी का। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनी रिकॉग्नाइज के लिए बहुत सी अलग एप्लीकेशन आई है, जिसमें से कैश रीडर सबसे अच्छी मानी जाती है अब तक के लिए। लेकिन ये बात और है कि वो पेड है। तो अगर आप फ्री ऐप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ ऐप्स है, लेकिन वो उतनी एक्सेसिबल या फिर उतनी अच्छी रेटिंग की वो ऐप्स नहीं है जितनी की कैश रीडर है। लेकिन हाँ, आरबीआई ने अभी एक ऐप लॉन्च की है, मनी ऐप, जिससे भी हम करेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ इशू इसमें भी है, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है वो डुप्लीकेट नोट को भी रिकॉग्नाइज कर लेती है, डुप्लीकेट नोट को भी बताती है। जैसे कि अगर हमारे पास 500 की डुप्लीकेट नोट है तो वो 500 इंडियन करेंसी ही बताएगी। तो कुछ इश्यूज है, शायद हो सकता है कि धीरे धीरे वो उसको सॉर्ट आउट कर दे। लेकिन फिलहाल हम एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाते हैं इस पर, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। आपको ऐप स्टोर से मनी ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद ओपन करके हम देखते हैं। मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो हम ओपन करके देखते हैं कि उस ऐप में क्या क्या और ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। Money. जैसे ही हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वॉइस रिकॉर्डिंग में ये हमें ट्यूटोरियल समझाता है थोड़ा बहुत कि हमें इस एप्लीकेशन के साथ क्या करना है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शन है, इसे आप चाहो तो सुन सकते हैं, अदरवाइज आप 2 फिंगर से राइट स्वाइप करके स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने माइक और कैमरा को अलाउ करना होगा। माइक और कैमरा जब अलाउ करेंगे तभी हमारी मनी रिकॉग्नाइज होगी। एक बार हम स्पेलिंग से इसको चेक कर लेते हैं लेटर वाइज। Headings, actions, characters, words, characters, cap N, Mike, cap A, Alpha, cap N, November, cap I, India. MANI ये वाली एप्लीकेशन है यहाँ पर। चलिए हम इसको डबल टैप करते हैं। आप ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से दोनों भी जगह से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये ट्यूटोरियल आईफोन में बता रही हूँ। English. यहाँ पर लैंग्वेज चूज कर सकते हैं आप, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी। हम इंग्लिश चूज करते हैं। English. Possible text. 12:44. English language selected. Please confirm your Possible text. 12:44. Please confirm your impairment type. You may choose the impairment by pressing the buttons on the screen or by using voice command. To activate voice command, press the button present at the bottom of the screen. Of the above. You may choose impairment by pressing the buttons on the screen or by using voice command. To activate voice command, press the button present at the bottom of the screen. Select impairment. Heading. None of the above. Visually and hearing impaired. Visually impaired. Select impairment. Heading. Visually impaired. Visually and hearing impaired.
None of the above. 3 ऑप्शन है यहाँ पर, विजुअली एम्पायर, विजुअली एंड हियरिंग एम्पायर, नन ऑफ द अबव। तो हम विजुअली एम्पायर पे डबल टैप करते हैं। Visually and hearing impaired. Visually impaired. Visually. Possible text. 12:45. Selected. Visual impairment. For best results, the banknote may be placed at a distance of approximately 5 to 7 inches in front of the rear camera. To navigate to the other screens using voice command, you may tap the button present at the bottom of the screen. To navigate to other screens, you can speak the keywords setting menu, help, home, and history. Scan currency. Menu. Torch off. Menu. चलिए सबसे पहले हम मेन्यू में जाकर देख लेते हैं। Menu. 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 Back. Menu. Heading. Double tap to go to home screen. Double tap to go to history screen. Double tap to go to help screen. Double tap to go to settings screen. Double tap to go to settings screen. सेटिंग पे डबल टैप करते हैं। Possible text. Also navigate to other screen view. Activate voice. Screen. Type Help. of impairment. You can also navigate to the other screen by using voice command. To activate voice command, press the button present at the bottom of the screen. Settings. Back. Settings. Heading. Change language. Change impairment. Voice command. Button. वॉइस कमांड, अगर हम इसको डबल टैप कर देंगे उसके बाद हम अपने वॉइस से इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसको डबल टैप नहीं कर रही हूँ। Voice command. Button. इसको हम बैक कर लेते हैं। Back. Change impairment. Settings. Heading. Back. Back. Menu. Menu. Heading. Double tap to go to home screen. होम स्क्रीन पे चले जाते हैं डायरेक्ट हम। Double tap to go to home screen. Scan currency. Heading. चलिए अब हम स्कैन करेंसी के पेज पर हैं। मैं एक नोट कैमरे के सामने रखती हूँ। Try again. 500 rupees. 500 रुपीज। इसको मैं एक बार फोल्ड करके रखती हूँ। Try again. उल्टा करके देखते हैं। 500 rupees. देखिए एक बार मैंने ओपन करके इस नोट को रखा था और उसके बाद मैंने फोल्ड करके रखा था, उसके बावजूद भी रीड कर रहा है। एक और नोट को चेक करते हैं। मैं अब रख रही हूँ कैमरा के सामने एक नोट। 100 rupees. 100 रुपीज। Try again. Try again. देखिए मेरे हाथ में 1 रुपए की नोट है जिसे ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। हालांकि मैंने 2-3 बार दिखाया कैमरे को। एक बार फिर Try again. देखिए ट्राई अगेन। Try again. नहीं, 1 रुपए की नोट को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। हम एक और नोट रख के देख कर लेते हैं। 500 rupees. देखिए 500 रुपीज की नोट को इसने रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन 1 रुपए की नोट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हम एक और करेंसी सामने रखकर चेक करते हैं। 20 rupees. 20 रुपीज। 20 rupees. 5 rupees. 10 rupees. 10 rupees. जी 10 रुपीज। तो इस तरीके से हम इस एप्लीकेशन में हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एप्लीकेशन को ओपन करना है और फिर हमें कैमरा और माइक को अलाउ करना है Try again. और सीधा उसके बाद हमारी करेंसी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आएगी। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। मनी रिकॉग्नाइज के लिए एक तरीके से ये ठीक है, अच्छी काम कर रही है। धीरे धीरे उम्मीद है कि इस पे काम होगा तो फिर थोड़ी सी जो माइनर सी जो प्रॉब्लम है उसको भी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। बट फिलहाल अगर फ्री एप्लीकेशन आपको यूज करना है मनी रिकॉग्नाइज के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है।
मैं दिलराज कौर प्लेबैक सिंगर बात कर रही हूँ आपसे। आप रेडियो उड़ान सुन रहे हैं। आई एम दिलराज कौर एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. दोस्तों आजकल सभी लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम कहीं पे भी जाते हैं, नई प्लेस हो या नोन प्लेस हो, कहीं पे भी जब हम जाते हैं ट्रैवल करते हैं, इवन हम कभी अगर ओला और उबर में जा रहे हैं, कोई अननोन ड्राइवर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तभी भी हम गूगल मैप लगा के जाते हैं ताकि सेफ्टी रहे, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, वो ड्राइवर हमें कहाँ पर लेके जा रहा है। मतलब कहने की बात यह है कि गूगल मैप आजकल एक बेसिक नीड हो गई है, जो कि बहुत ज़रूरी है यूज़ करना, और ऑलमोस्ट सभी लोग इसे यूज़ करते हैं, और मुझे पता है कि आप सभी को बहुत अच्छे से इसे यूज़ करना आता है। वैसे गूगल मैप में ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। जब हम इसको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो एक बार ये हमें लॉगिन पूछता है। लॉगिन करने के बाद हमें लोकेशन शेयर करनी होती है ताकि वो हमें करेक्ट लोकेशन पर पहुँचा सके, जो हम जहाँ पर हम जाना चाहते हैं वो प्लेस हमें करेक्टली बता सके। तो आज हम बात करेंगे गूगल मैप के बारे में ही, कुछ ऐसी चीजें जो कि थोड़ी सी डिफरेंट होगी। सेटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी बहुत उसमें, जो कि आपको यूज करने में और आसानी होगी। बहुत ही यूजफुल ये एप्लीकेशन है और बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर एक्सप्लोर करने को मिलती है। जब हम कभी सर्च पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हम नियर बाय रेस्टोरेंट्स, होटल्स या फिर बैंक, एटीएम जैसी बहुत सारी चीज़ें हम इस एप्लीकेशन में ढूंढ सकते हैं अगर हम कभी कोई नई प्लेस पे विजिट करते हैं तो। इसके अलावा हम जहाँ रहते हैं वहाँ के भी आसपास की काफ़ी चीज़ें हमें लोकेट करके ये बता देता है कि हमारे घर के आसपास एटीएम कहाँ है या बैंक कहाँ है, या इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सर्च कर सकते हैं। बेसिकली हम इसे मैप के लिए यूज़ करते हैं। जब कभी हमें कहीं जाना होता है तो उसका डायरेक्शन देखने के लिए हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली इसमें ऑडियो वॉइस तो होती ही है। जीपीएस मैप को जब हम ओपन करते हैं और कोई रास्ता लोकेट करते हैं, लोकेट करने के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऑडियो वॉइस तो होती ही है, साथ में वहाँ पर एक मैप भी होता है। मैप पे हमें डायरेक्शन दिखते रहता है जिनको दिखाई देता है, बट विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन उसे मोस्टली ऑडियो पे रिलायबल होते हैं। तो ऑडियो सुनकर हम आसानी से उस जगह का पता कर सकते हैं और डायरेक्शन भी हम ड्राइवर्स को बता देते हैं कि यहाँ नहीं, यहाँ लो, या फिर राइट लो, लेफ्ट लो। जो भी डायरेक्शन हमें पता चलती रहती है इसके गूगल मैप के जरिए, वो डायरेक्शन हम ड्राइवर को बताते रहते हैं। तो नॉर्मली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को आदत होती है सुनकर चलने की, सुनकर काम करने की, तो वो आसानी से गूगल मैप को सुनकर इजीली रास्ता पहचान सकते हैं और रास्ता गाइड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये अभी तक हमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही पता है और हम इसे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही यूज करते हैं, तो कहीं कहीं पर काफी लोग, हमारे काफी सारे लिसनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। तो हम आपको बताएंगे कि हम इसमें गूगल मैप में लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। हमारी मन चाहे लैंग्वेज हम इसमें यूज कर सकते हैं ऑडियो के लिए। तो चलिए देखते हैं हम कैसे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। G Maps. Navigate up button. Settings. Notifications in list. Distance units. Commute settings. Edit home or work. Google locations. Personal content. Location accuracy. Maps history. Linked accounts. Notifications. Distance units. Start maps in SAT. Show scale on map. Navigation. Offline maps settings. Navigation settings. Navigation settings. Distance units automatic in. Voice level normal. Voice selection Hindi. Voice selection. Suggested voices in list. Default English. Speak street names. Play voice during phone calls on switch. Play voice over Bluetooth on switch. Remember monthly driving stats. Play test sound. This is what it will sound like when navigating with Google Maps. This is what it will sound like when navigating with Google Maps. Play voice during voice selection. In list 69.
All voices. Hindi. Hindi. Navigation. Play. Op. Play tests. Op. Play test sound. आपका गंतव्य दाईं ओर होगा। आपका गंतव्य दाईं ओर होगा। आपका गंतव्य दाईं ओर होगा। दक्षिण की ओर बढ़ें, फिर बाएं मुड़ें। Op Google detection hands-free voice command. Keep map north up on. तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉयड मोबाइल में मेन्यू में जाना होगा। मेन्यू में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद नेविगेशन सेटिंग आएगा। नेविगेशन सेटिंग के अंदर आपको वॉइस सिलेक्शन में जाना होगा। वॉइस सिलेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर कुछ वॉइसेस है, डिफॉल्ट इंग्लिश होता है, वहाँ पर हम हिंदी चेंज कर सकते हैं। जब हम इसको हिंदी कर देंगे तो ये हमें जैसे नॉर्मली लेफ्ट राइट बताता है, तो अभी यहाँ पर ये दाएं बाएं ऐसे रीड करेगा। तो अगर आपको राइट जाना है तो ये बोलेगा कि दाएं मुड़िए, और अगर आपको लेफ्ट जाना है तो ये बोलेगा बाएं मुड़िए। आई होप सो कि मैं सही बता रही हूँ कि आई एम क्वाइट कंफ्यूज विद दाया एंड बाया, आई नो राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो जिनको दायां बायां समझ में आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिनको राइट लेफ्ट समझ में आता है उनके लिए इंग्लिश ही बेटर है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा इसमें कि आपका गंतव्य दाई और होगा। अब मुझे नहीं पता क्योंकि इतनी हिंदी मुझे नहीं आती कि आपका गंतव्य दाई और मतलब आई थिंक कि हमारा फेस या हमारा जो रास्ता है वो शायद दाई तरफ होगा। तो दाया मीन्स आई होप कि लेफ्ट होता होगा, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर। ठीक है, तो इस चीज को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये एक अच्छा फीचर है, जिनको राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन होता है उनके लिए बहुत अच्छा फीचर है ये। हिंदी में भी अब हम मैप को यूज कर सकते हैं। बहुत से हमारे लिसनर्स है जो उड़ीसा से है, उत्तराखंड से है, तो वो लोग ना हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं बजाय कि इंग्लिश में। इवन अगर मैं बताऊं तो मेरे घर में भी काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें राइट लेफ्ट नहीं पता लेकिन दायां बायां पता है। अब होता ये है कि जब मैं उन्हें कहती हूँ कि राइट लो तो वो लेते हैं लेफ्ट, और जब वो कहते हैं कि दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो तो मैं उनका ऑपोजिट करती हूँ, क्योंकि मुझे दाएं बाएं समझ नहीं आता। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लैंग्वेज रखिएगा। आप आईफोन में हिंदी लैंग्वेज चूज नहीं कर सकते हैं। आईफोन में हालांकि गूगल मैप का ये फीचर है, लेकिन पता नहीं क्यों आईफोन में ये फीचर मुझे नहीं दिखा। एक बार फिर भी हम सेटिंग चेक कर लेते हैं आईफोन के भी। ठीक है, वैसे मुझे तो नहीं मिला, बट एक बार ट्राई कर लेते हैं अभी एक बार। और जो वॉइस कंट्रोल में जो लैंग्वेजेस है वो मैं आपको बता दूं, न सिर्फ हिंदी है बल्कि कुछ रीजनल लैंग्वेजेस भी है, जैसे कि गुजराती वगैरह। तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। तो चलिए गूगल मैप का मेन्यू ओपन करते हैं। Your places, button. Your places, Your timeline, button. Your contributions, button. Your profile, button. Messages, button. Location sharing, button. Offline maps, one new item, button. Offline maps, one new item, button. ऑफलाइन मैप वन न्यू आइटम, ये एक बड़ी मजेदार चीज मुझे लगी। मैंने हालांकि इसमें एक मैप सेव करके रखा है। एक्चुअली जीपीआरएस यूज करने के लिए कंपलसरी है कि आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप कोई एक रास्ता है जो आप डेली जाते हैं, जैसे घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, हम कंपलसरी जाते हैं, डेली का हमारा रूटीन है। कोई भी आपका अगर डेली का रूटीन है तो आप उसे ऑफलाइन डाउनलोड करके रख सकते हो, ताकि इन केस अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तभी भी आपको उस डायरेक्शन का पता लग जाए। तो इट इज अ गुड थिंग, अगर आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो ऑफलाइन मैप को। Offline maps, one new item, button. Settings, button. Add a missing place, button. Help and feedback, button. Close menu, button. इतने ऑप्शन इसमें है। हम सेटिंग में जाते हैं। Help and feedback, add a missing place, settings, button. Selected. Back, button. Settings. Getting around. Navigation, button. Navigation. Back, button. Navigation. Sound and voice. Mute state. Muted, button. Alerts only, button. Selected, unmuted, button. Guidance volume. Softer, button. Selected, normal, button. Louder, button. Play voice over Bluetooth, on. Play as Bluetooth phone call, off. Music playback controls, none, button. देखिए यहाँ पर वॉइस का ऑप्शन आता है लैंग्वेज चेंज करने का, लेकिन हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है। मैं पूरा एक बार आपको दिखा देती हूँ इसके बाद क्या है। Route options. Avoid highways, off. Avoid tolls, off. Avoid ferries, off. Map display. Color scheme. Selected, automatic, button. Day, button. Night, button.
Keep map north up. Off. Parking. Save parking location. To automatically save your parking, set your location permission to always. Off. Walking options. Live view. Tilt phone to enter live view automatically. On. Live view. Tilt phone to enter live view automatically. देखिए, On. ये आखिरी ऑप्शन है। Live view. Tilt phone to enter live view automatically. On. ये आखिरी ऑप्शन है, यानी कि हमारे आईफोन में हम हिंदी लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों ये चीज मैंने पहले भी बताया कि मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि ये तो गूगल मैप का ऑप्शन है, बट आईफोन में क्यों नहीं दिया ये पता नहीं। बट हम बैक करते हैं। Back. Button. Back. Settings. Getting around. Navigation. Button. Commute. Button. Exploring places. Food and drink preferences. Button. Your feedback about places. Button. Using maps. Distance units. Automatic. Button. Scales. Button. Voice search. Default. English United States. Button. Location sharing. Button. Account settings. Edit home or work. Button. Personal content. Button. Maps history. Button. Notifications. Button. Support. Shape to send feedback. On. About. Terms and privacy. Button. About. Terms and privacy. Button. तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है जहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। बाकी आप चाहो तो ये पूरा मेन्यू है, इसमें आप 1 बाय 1 जाकर जो भी सेटिंग करना चाहते हो वो कर सकते हो। मुझे लगता नहीं कितना डिटेल में मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं मुझे बताना चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरा जो ये यूट्यूब पर शो है उस पर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मुझे इस मेन्यू को भी एक्सप्लोर करना चाहिए था, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। इसको सिर्फ आपको अपने हिसाब से चेंज अगर करना है तो कर सकते हैं, वैसे किसी भी चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। गूगल मैप बाय डिफॉल्ट ही उस तरीके से सेट है जिस तरीके से होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि खामखा किसी भी चीज को हमें छेड़ना चाहिए, है ना। तो फिर भी आपको लगता है तो आप बिल्कुल बताइएगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है meenalsinghvi@gmail.com minalsinghvi@gmail.com, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.radiodot.com वहाँ पर जाकर फीडबैक कॉलम में जाकर भी टेक्सिटी को चूज कर मुझे वहाँ के जरिए भी पूछ सकते हैं। इवन आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं से भी अगर आपको लगता है कि मुझे इस मेन्यू को एक्सप्लेन करना चाहिए या मुझे इस मेन्यू को पूरा डिटेल में बताना चाहिए तो मुझे बताइएगा। चलिए अब फिलहाल हम इस मेन्यू से बैक बाहर आते हैं। Google Maps. Back. Button. Back. Signed in as Meenal Jain. MeenalSinghvi@gmail.com. Button. अब ये जो है ये गूगल मैप का होम पेज है, तो एक बार इसको मैं आपको राइट स्वाइप करके पूरा एक्सप्लोर करके दिखा देती हूँ कि इस पेज पर क्या क्या है। Signed in as Meenal Jain. MeenalSinghvi@gmail.com. Button. सबसे पहले अपनी आईडी है, अकाउंट डिटेल यहाँ पर रहेगी। यहाँ से आप जो भी चाहो प्रोफाइल वगैरह सब चेंज कर सकते हो। अकाउंट चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा गूगल मैप का अकाउंट है जिससे मैंने लॉग इन किया है। Menu 1 new item. Button. Query. Search here. Text field. यहाँ पर हमें उस एड्रेस को लिखना है या फिर उस प्लेस को लिखना है जो हम गूगल मैप में सर्च करना चाहते हैं। ये एडिट बॉक्स है, सर्च बॉक्स है, यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। Voice search. Button. वॉइस सर्च यानी कि वॉइस कंट्रोल के माध्यम से भी हम सर्च कर सकते हैं। इसको डबल टैप करके वॉइस के जरिए भी हम सर्च कर सकते हैं। Home. Button. Restaurants. Button. Petrol. Button. ATMs. Button. Offers. Button. Shopping centers. Button. Hotels. Button. Chemists. Button. More. Button. Chemists. More. Button. Haze. 22 degrees. Traffic and more. Button. Enter compass mode. Button. Directions. Button. Explore nearby. Heading. Explore popular areas nearby. Button. Bars and restaurants. Button. No reservations needed. Button. Quick bites. Button. Cheap eats. Button. Group friendly dining. Button. Parks. Button. Playgrounds. Button. Swimming pools. Button. Upcoming events. Heading. Daily. 5 p.m. Bengali Durga Puja. Keys High School for Girls. Button. Tomorrow. 8 p.m. Thursday Live FT. Leela Fireworks. Music. Hard Rock Cafe. Button. Today. 9 a.m. Vasantha Panchami celebrations. Celebration. Iris Florids. Button. Featured lists. Heading. Choice vegetarian dine-ins in Hyderabad. 7 places. 4.3k views. Button. Hyderabad's top 5 tour itineraries. 17 places. 12k views. Button. The foodie list. Secunderabad. 33 places. 23k views. Button. Kuchipudi dance. 11 places. 1.3k views. Button. Latest photos. Button. These suggestions are made based on your location history. Learn more. Learn more. Link. Selected. Explore tab. Button. Commute tab. Button. For you tab. An update is available. Button. तो ये सारा होम पेज है। यहाँ पर हम नियर बाई जो है वो सर्च कर सकते हैं। नियर बाई कुछ चीजें हैं जो पॉपुलर चीजें हैं वो हम सर्च कर सकते हैं। आज के और फ्यूचर के जो प्लान्स है, जो इवेंट्स हमारे हैदराबाद में हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स है यहाँ पर। कुछ पॉपुलर डाइनिंग हॉल्स, कुछ होटल्स, कुछ रेस्टोरेंट्स, ऐसी कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो डायरेक्टली हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे सराउंडिंग में क्या है, आसपास में क्या मिल सकता है,
अगर आप कोई नई जगह विजिट कर रहे हो और वहाँ पर आपको नहीं पता कि सराउंडिंग में आपके क्या है, तो उस वक्त ये सारी चीजें बहुत काम आती है, बहुत यूजफुल ये चीजें हैं उस वक्त के लिए। और बाकी इसमें 3 टैब है जो कि आपने सुने, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। Selected. Explore tab. Button. एक्सप्लोर टैब, Commute tab. कम्यूट Button. टैब, For you tab. An update is फॉर available. यू Button. टैब। ठीक है, इसमें एक अपडेट है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार मैं आपको सर्च करके बता देती हूँ। कोई लोकेशन अगर आपको सर्च करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो एडिट बॉक्स पे हम क्लिक करते हैं। Menu 1 new light. Query. Search. Voice search. Query. Search here. Text field. Query. Text field is editing. Search. यहाँ Word पर mode. मैंने Insert डबल point star. टैप किया। जब हम डबल टैप करते हैं तो उसके नीचे वो लिस्ट होगी जो हमने रिसेंट में सर्च की थी। तो एक बार देखते हैं राइट स्वाइप करके। Voice search. Button. Home. Sadar Bazaar Road. Button. Work. T-Lock Road. Hanuman Techie. Previous searches. ये 2 चीजें हैं जो मैंने फेवरेट में ऐड करके रखी है, अपने होम और वर्क का एड्रेस। उसके बाद हम राइट स्वाइप करते हैं। Sadar Bazaar Road. Button. Narayanguda Flyover. Narayanguda. Hyderabad. Samarthanam Trust for the Disabled. Number. Charminar. Charminar Road. Charminar Old City. ये कुछ चीजें हैं जो मैंने एक्सप्लोर की थी। चलिए हम चारमीनार सर्च करके देखते हैं। डबल टैप करते हैं चारमीनार पे। Charminar. Charminar Road. Gansi Bazaar. Charminar. Menu 1 new item. Button. Query. Charminar. Text field. Clear search. Button. Haze. 24 degrees. See similar places. Button. Traffic and more. Button. 360 view. Button. Directions. Button. Recenter the map on your location. Button. Photos. Charminar. 4.4 stars. 1. 13,921 reviews. Monument. Driving. 53 minutes. Closed. Opens 9:30 a.m. Button. Heading. देखिए 53 मिनट का रास्ता है। 9:30 को ये ओपन होगा। मॉन्यूमेंट प्लेस है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे दी। Directions. Button. इसके नीचे और भी कुछ ऑप्शंस है, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। Directions. Button. Start. Button. Call. Button. Save. Button. Share. Button. Share. Button. देखिए यहाँ से आप शेयर कर सकते हो, इस एड्रेस को सेव कर सकते हो और अप डायरेक्शन में क्लिक कर सकते हो, या फिर आप जब स्टार्ट कर दोगे तो आपका मैप जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। वैसे मैं चारमीनार नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए मैं स्टार्ट पे क्लिक करती हूँ। Save. Button. Call. Button. Start. Button. Start. Head north on Head north on Sadar Sadar Bazaar Bazaar Road. Road, then Adjustable. turn right. तो इस तरीके से हमारा ये मैप अब शुरू हो गया। हम जैसे जैसे आगे ड्राइव करेंगे वैसे वैसे ये हमें डायरेक्शन देते रहेगा। जैसे मैंने बताया कि मैं चारमीनार नहीं जा रही हूँ फिलहाल, तो इसके लिए मैं इसको बैक करती हूँ। Head north on Sadar Bazaar. Head north on Sadar. Search along. Audio state. Unmuted. Adjustable. Map bearing. 31 degrees. Button. Add a report. Button. 53 minutes. 21 kilometers. End navigation. Button. End navigation. Menu 1 new item. Button. एंड नेविगेशन मैंने यहाँ पर कर दिया, तो इसका मतलब ये अब हमें नहीं डिस्टर्ब करेगा, ये नहीं बोलेगा। तो ये इतना सा गूगल मैप है, इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी है नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया कि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल मुझे बेझिझक बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि एक्चुअली मैं इसलिए इसका ट्यूटोरियल ज्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट गूगल मैप आजकल सभी लोग यूज करते हैं, तो मुझे लगा नहीं कि कोई खास इसमें मुझे बताने की जरूरत है। जो बेसिक चीजें वो मैंने आपको बताई दी। फिर भी आपको लगता है कि मुझे कंप्लीट ट्यूटोरियल इस पे बनाना चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा। एक और मजेदार चीज आईफोन में जो मुझे लगा वो बताना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम सीखते हैं उस वाली ऐप को। वो ऐप है लैज़लेरो। आई थिंक सो यही है। चलिए मैं आपको स्पेलिंग लेटर वाइज दिखा देती हूँ। Lazarillo. Headings. Characters. Capital. Lima. A. Alpha. C. Zulu. A. Alpha. R. Romeo. I. India. L. Lima. L. Lima. O. Oscar. इस एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे अगले हफ्ते। लैज़रेलो एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड करके कुछ एक्सप्लोर करिएगा। ये भी डायरेक्शन वाली ही एप्लीकेशन है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है और काफी मजेदार भी, तो ट्राई जरूर करिएगा। आज हम बात कर लेते हैं गूगल की ही, थोड़ी सी और बातें हैं जो रह जाती है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। गूगल मैप का इस्तेमाल आजकल हर कोई कर रहा है। चाहे अगर हम कहीं नई जगह जा रहे हैं, कोई नई प्लेस पे, कोई नए शहर जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ का रास्ता हमें नहीं पता हो, तो उन सब जगह के लिए हम मोस्टली हर कोई गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहा है। गूगल मैप का इस्तेमाल आप 2 व्हीलर पर, 4 व्हीलर पर या फिर बाई फुट जा रहे हैं तो भी कर सकते हैं। गूगल मैप में जैसे कि हम जानते हैं कि वॉइस भी नरेट होते रहती है। जहाँ पर हमें लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, तो ये
जो भी डायरेक्शंस होता है, जो भी लोकेशन घूमते रहते हैं, वो हमें ऑडियो के जरिए बताया जाता है। गूगल मैप में हम मैप तो फाइंड कर ही सकते हैं, लेकिन अब हम गूगल मैप में हमारे आसपास में क्या सराउंडिंग है, क्या चीजें हैं, वो भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं गए हो और आप एटीएम को ढूंढ रहे हो, तो आप अब ये चीज गूगल मैप के जरिए भी कर सकते हो। मोस्टली मैप्स हमारे फोन्स में होता है इनबिल्ड ही, लेकिन आईफोन में जैसे कि आईफोन का अपना इनबिल्ड मैप है तो वो होता है, और एंड्रॉइड में गूगल मैप ही होता है। लेकिन अगर आपके फोन में नहीं है तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से गूगल मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गूगल मैप में हमारी जो करंट लोकेशन होती है उसको अलाउ करना होता है, हमारी लोकेशन को अलाउ करना पड़ता है, ताकि वो हमारे आसपास की चीजें, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ से स्टार्ट पॉइंट को पिक करके हमारा टाइम ड्यूरेशन बता दे, कितना डिस्टेंस है वो बता दे, और करेक्टली हमें मैप का गाइडेंस कर दे। इसलिए लोकेशन शेयर करना बहुत जरूरी है। जब हम मैप को डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमें 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि कार, बाइक या फिर पैदल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस तरीके का। तो इसमें से जो भी आप यूज कर रहे हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं, उसी के मुताबिक आपको डायरेक्शन गाइडेंस किया जाएगा। डायरेक्शन चूज करने के बाद ही आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम उसके नेविगेशन को फॉलो करते रहेंगे वैसे वैसे ही हमें ये आगे बताते रहेगा डायरेक्शन, जहाँ लेफ्ट लेना है, जहाँ सीधा जाना है। मीटर्स के हिसाब से वो हमें बताते रहेगा, 200 मीटर्स, 100 मीटर्स, इस तरीके से। आगे हमें कहाँ मुड़ना है, किधर से जाना है, ये सारा हमारे बाइक या हमारे जो भी ट्रांसपोर्ट आप चूज करते हो उसके मुताबिक वो हमें बताते रहेगा। कभी कभी ये होता है कि हमें कोई लेंथी रूट ये फॉलो करने के लिए कहता है, कभी कभी बहुत लेंथी रूट हमें ये डायरेक्ट करता है। तो उसका एक रीजन होता है, मे बी ये होता है कि जो डेली रूटीन होता है शायद वो ट्रैफिक से भरा हो, बहुत ट्रैफिक जाम हो वहाँ पर, तो इसलिए वो ऐसे रास्ते मोस्टली हमें बताता है जहाँ पर ट्रैफिक कम हो। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर रास्ता लेंथी भी होगा लेकिन फिर भी ये आपको उस जगह पर पहुंचा देगा जो जगह आपने सर्च किया है। इवन अगर आप कहीं दूर का डिस्टेंस पता करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं हैदराबाद में रहती हूँ, तो हैदराबाद से दिल्ली तक का डिस्टेंस अगर मुझे पता करना है तो वो भी हम इस मैप के जरिए पता कर सकते हैं। बिल्कुल सेम ही प्रोसेस होगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार मीनार मेरे घर से कितना दूर है। जैसे हम सर्च में अगर लिखेंगे दिल्ली तो ये हमें दिल्ली तक का डिस्टेंस बता देगा। अब सपोज करिए कि हम कहीं गए हैं, जैसे मैंने बताया कि हम कहीं नई जगह पर और हमें वहाँ पर एटीएम की जरूरत है, हम पैसे निकालना चाहते हैं, हमें एटीएम चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप गूगल मैप में एटीएम नियर मी करके सर्च करेंगे तो वो आपके आसपास के जितने भी एटीएम होगा वो आपको गाइड कर देगा। जो भी नियर बाई आपको लगता है आप उसको पिक करके स्टार्ट डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो एटीएम का रास्ता बिल्कुल बता देगा। न सिर्फ ये आपको एटीएम का रास्ता बताएगा बल्कि आपसे एटीएम कितना दूर है, कौन सी बैंक के एटीएम आपके सराउंडिंग में है और ओपन और क्लोजिंग का टाइम क्या है, ये सारा कुछ डिटेल आपको गूगल मैप में ही पता लग जाएगा। इवन न सिर्फ एटीएम बल्कि पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, जैसे कि मैंने बताया आपको कि काफी सारी चीजें हैं जो आपके सराउंडिंग में है, जो आपको लगता है कि मुझे ये चीज ढूंढनी है वो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। आपको बिल्कुल आपके सराउंडिंग की जो चीजें ये बता सकता है वो डेफिनेटली बताएगा। और अगर आप रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो रेस्टोरेंट पे स्टार मार्किंग का साइन होता है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि रेस्टोरेंट कितना अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है, ये भी आपको पता लग जाएगा। किसी को 1 स्टार, किसी को 4 स्टार, किसी को 5 स्टार, तो इस तरीके से आपको ये बता देगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है। अगर 1 स्टार रेटिंग है तो इसका मतलब थोड़ा सा नॉर्मल रेस्टोरेंट होगा। अगर 4 स्टार, 5 स्टार होगा, अबाउट 3 स्टार होगा तो दैट मीन्स कि रेस्टोरेंट अच्छा है। तो जिस भी रेस्टोरेंट पे आपको जाना है वहाँ पर आप डायरेक्शन पर क्लिक करने के बाद जब आप स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे तो उसका डायरेक्शन आपको बता देगा। इवन वहाँ पर फोटोज भी होती है, तो फोटोज पर देखकर या किसी को दिखवा कर भी आइडिया लगवा सकते हैं कि कैसा वो रेस्टोरेंट है और कैसी वो वहाँ की लोकेशन है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पर कॉल का ऑप्शन भी होता है, तो आप वहाँ पर कॉल भी करके पता कर सकते हैं। अगर कहीं दूर जा रहे हैं, कुछ बुकिंग आपको करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर कॉल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने गूगल मैप के जरिए काफी सारी चीजें हैं जो फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नियर बाई जो भी चीजें आप ढूंढना चाहते हो आप गूगल मैप में जाकर सर्च कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं। मेरी मेल आईडी है मीनलसिंघवी MINLSINGH@gmail.com, या फिर आप हमारा वेब पेज जो कि है www.radiodan.com, वहाँ पर फीडबैक कॉलम में जाकर मुझे फीडबैक दे सकते हैं। वहाँ पर मुझे आप पूछ सकते हैं
अपने ट्यूटोरियल भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब पर चैनल है रेडियो उड़ान, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे शो को लाइक तो आपको करना ही है डेफिनेटली, ठीक है। और वहाँ पर भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट है तो, या फिर अगर आप किसी और एप्लीकेशन पर चाहते हैं ट्यूटोरियल तो उसके बारे में भी बताइएगा। हालांकि कुछ क्यूरीज है अभी मेरे पास, जैसे कि मुझे याद नहीं है नाम तो, लेकिन उन्होंने डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप बताने के लिए मुझे कहा है, तो शॉर्टली हम उस पर ट्यूटोरियल लेकर आएंगे, थोड़ा सा वेट करना होगा। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत आपसे, आप सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।